दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज की सिचुएशन नेगेटिव है। निफ्टी को देखें तो 1% की डिक्लाइन के साथ में निफ्टी बंद हो चुका है। 265 पॉइंट की मंदी है। निफ्टी बैंक 770 पॉइंट नीचे। मिड कैप में देखो कुछ नहीं हुआ है, ना ही तेजी ना ही मंदी। स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे भी इतनी बड़ी गिरावट नहीं हुई है। अब देखिए कल मैंने आपको लास्ट वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था वीडियो के एंड में कि अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी टेंशन नहीं है, न्यू अटैक नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे वीडियो अपलोड होता है उसके बाद में डेटा आता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया है, और वो अपडेट मैंने आपको दिया था। अब उस समय आपने मार्केट को देखा होगा, मतलब गिफ्ट निफ्टी अगर आपने देखा होगा रात को, तो कितना नीचे था, 2.5% के साथ में नीचे था, फिर 3% के साथ में नीचे गया। तो वैसा आज के दिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ उसको देखते हैं, और साथ में एक सेक्टर उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, कुछ कंपनीज है उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं डिटेल में। अब देखिए सेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले तो आज के दिन सरकारी बैंक्स, मीडिया, ये ऊपर थे। देखो मीडिया तो क्या ही बोले, मतलब इंडियन मीडिया अगर आपने कल देखी होगी तो आपको पता होगा कि टीआरपी के चक्कर में क्या क्या बातें वो बोल गए। ठीक है, अब जब भी आपको इस तरह की न्यूज़ सुननी हो, देखनी हो, तो आपको थोड़ा सा ऑफिशियल डेटा देखना होगा। थोड़ा सा लेट आपको मिलेगा, बट उसके ऊपर ही आपको ट्रस्ट करना चाहिए, ना ही आपको ट्विटर और ये जो अपने न्यूज़ चैनल है उनके ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि इनके पास में इंफॉर्मेशन पहले पहुंचती है और वो सबसे सही होती है। ठीक है, अब देखो टीआरपी के चक्कर में मीडिया के स्टॉक्स तो आज ऊपर चले गए, बट कल क्या कुछ इन्होंने किया आपको सबको पता ही है। साथ में अगर आप देखोगे तो बाकी सेक्टर्स ने कैसा किया, तो सबसे खराब रियल्टी ने परफॉर्म किया, फाइनेंस सर्विसेज वाली कंपनीज ने, बैंक्स ने, एफएमसीजीज ने परफॉर्म किया। अब देखो जो भी न्यूज़ हम देखते हैं वो मैं आपको बिल्कुल रिलायबल सोर्सेज वाली देता हूँ, जिसके अंदर कुछ ना कुछ पुख्ता सोर्स होगा, वहाँ पे बैक हो गए वो न्यूज़ की डेटा। और जो भी न्यूज़ अभी हमने डिस्कस किया, चाहे वो अटैक को लेकर हो या फिर डिफेंस को लेकर हो, रिटेलिएशन को लेकर हो, एक भी न्यूज़ गलत नहीं थी। अब देखिए न्यूज़ में क्या था कि रात को 9 बजे के आसपास अटैक करता है पाकिस्तान। ये प्लेसेस आप देख सकते हैं, अखनूर है, सांबा है, कठुआ है, मल्टीपल प्लेसेस हैं जम्मू सिटी के अंदर। अब ये जो अटैक होते हैं ये ड्रोन अटैक होते हैं, और ड्रोन अटैक होने के बाद में आपको बताइए एयर डिफेंस सिस्टम अपना एक्टिवेट हो जाता है, और एक भी अटैक को सक्सेसफुल नहीं होने दिया अपनी डिफेंस सिस्टम ने, जिसमें सुदर्शन है, S-400 है, जो रशियन से हमने इंपोर्ट किया है, जिसको लेकर पहले काफ़ी सारी बातें होती थी। अपोजिशन पार्टी बोलती थी इतना महंगा क्यों लिया, इतना खर्चा क्यों किया, राफेल को लेकर भी काफ़ी सारी बातचीत होती थी। लेकिन देखिए दोस्तों आज सब चीज़ें काम आ रही है। तो उस वजह से अटैक सक्सेसफुल नहीं होने दिया इंडिया ने। तो यहाँ तक न्यूज़ थी। अब इसको आगे चल के काफ़ी स्ट्रेच किया, काफ़ी बड़ा बनाया, जिससे गिफ्ट निफ्टी के अंदर प्रेशर आया, पैनिक हुआ, और 2.5-3% के साथ में वो क्रैश हुआ। अब यहाँ पे जब मार्केट को पता चला मॉर्निंग में कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑफिशियल डेटा कुछ और है, तो निफ्टी इतना नहीं गिरा। लेकिन मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर पाकिस्तान अटैक करता है, रिटेलिएशन जो उसको लगता है वो रिटेलिएशन है, लेकिन वो अटैक होगा, फ्रेश अटैक अपने हिसाब से, तो इंडियन मार्केट नीचे जाएगा। तो डेफिनेटली आज आपने देखा मार्केट नीचे है, पोर्टफोलियोज पे आपके हो सकता है नीचे गए हो। डिफेंस सेक्टर वो अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन कौन सी कंपनीज ने कैसा किया आगे चल के देखते हैं। अब देखिए अभी की न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा। अभी हो क्या रहा है, ये जो ड्रोन्स आए हैं, ये 300-400 ड्रोन्स भेजे थे पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर। ये टर्किश ड्रोन है। अब देखिए तुर्की या टर्की हम बोल सकते हैं, इनकी काफ़ी हेल्प हमने की थी जब अर्थक्वेक आया था, इनके अंदर भूकंप आया था। लेकिन अभी के समय आप देखोगे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये पाकिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक होपफुली इंडिया सीखे, थोड़ा सा मतलब समझे कि कहाँ पे हेल्प करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं। और साथ में अगर आप देखोगे तो आगे आपको पता चलेगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को बोला है कि आप ये जो वॉर है ना, ये इसका इफेक्ट, ये सब चीज़ें रैम्प डाउन कर दो, क्योंकि हमने जो अटैक करना था हमने कर दिया। उसके बाद में अगर आप रिटेलिएशन करो तो फिर ठीक है, हम भी करेंगे। उसको खत्म करो सबसे पहले, रिटेलिएशन को, जो आपको लग रहा है रिटेलिएशन है लेकिन वो है नहीं। एलओसी पे भी अभी फायरिंग हो चुकी है, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा न्यूज़ जो अभी की लाइव आ रही है। साथ में दोस्तों बोला है इंडिया ने कि मसूद अजहर और हाफिज सईद, इन दोनों को दे दो, हमको हमारे हाथों सौंप दो इनको, फिर ये सब चीज़ें हम खत्म कर देंगे। अब देखते हैं इसका क्या रिएक्शन होगा। ऑब्वियस से रिएक्शन नो ही होगा, क्योंकि वहां पे सब कुछ यही है, आर्मी से ऊपर, गवर्नमेंट से ऊपर, सब कुछ यही है। ठीक है, तो ऑब्वियस है पाकिस्तान का जो डिसीजन है वो नो होगा। अब नो होगा तो क्या होगा, ये ऑपरेशन सिंदूर, इसको 2.0 बोल सकते हैं, ये कंटिन्यू चलेगा। तो अभी भी हमको एक्सपेक्टेशन रखनी है कि मार्केट नीचे आ सकता है, यहाँ से और प्रेशर हम देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन से ऐसा हो नहीं हो, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आप देखोगे तो पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग होल्ड की है 3 सर्विस चीफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अब ये हाई लेवल मीटिंग के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं इंडिया के, जो
देखेंगे, डिसाइड करेंगे कि बैटिंग कहाँ पे करनी है, पाकिस्तान को किस तरह से समझाना है। और ये हाई लेवल मीट जब भी होती है उसके बाद में कुछ ना कुछ इंडिया कदम लेता है। अब जरूरत क्यों पड़ गई अभी एकदम से मीटिंग करने की, क्योंकि जो ड्रोन अटैक्स हुए थे उसका तो कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, ये लाइव न्यूज़ है और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने रिज्यूम कर लिया है आर्टिलरी फायरिंग एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उड़ी सेक्टर में। और इसकी वजह से जो हाई लेवल मीटिंग है वो होल्ड हो चुकी है। अगर ये अटैक कंटिन्यूस चलता है ऑब्वियसली इंडिया भी इसको जवाब देगा और ये सब चीज़ें आगे चल के एस्केलेट भी हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आगे चल के क्या मिलता है, क्या न्यूज़ में मिलता है। अगेन दोस्तों, कोई भी न्यूज़ आती है सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पर, उसको थोड़ा समझ के देखें, एंटरटेनमेंट पर्पज से आप देख सकते हैं। बाकी जो ऑफिशियल न्यूज़ होगी उनके हिसाब से ही आपको अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है कि क्या मार्केट कर सकता है, किस तरह से दुनिया में हो सकता है। सो निफ्टी को देखें तो निफ्टी अभी इंटैक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ठीक है, पैटर्न, तेजी, मंदी, ये सब चीज़ें चल रही है, कोई मेजर ऐसा कुछ हुआ नहीं है मार्केट को। अभी बुल मार्केट ही हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ली। अब देखिए पैटर्न कुछ ऐसा है कि यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद में क्या होता है, वो जो रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट था रेसिस्टेंस के, ये अभी सपोर्ट बना हुआ है। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये है क्या, वैसे देखो तो 23,800 है, वैसे निफ्टी 23,900 के आसपास आज सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया था। ये कैंडल देखोगे आप, यहाँ पे दिखाई देगी, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस सब सिखाने के पर्पज से, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सपोर्ट मिल गया तो आपने कॉल बाय कर ली या निफ्टी को ऐड कर लिया और यहाँ पे बेचने के लिए आपने ट्रेड कर लिया, या फिर अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो आपने बेच दिया। ठीक है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी होता क्या है कि ये सपोर्ट है, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस 24,500 है। अब ये जो गैप होता है इसमें खेलते हैं ट्रेडर। अगर ट्रेडर को ऐसा लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ एस्केलेशन नहीं होगा तो यहाँ पे बाइंग की होगी, जब भी तो ये निफ्टी ऊपर गया और यहाँ तक के लिए वो इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और जिसको लग रहा है एस्केलेशन होगा वो कुछ नहीं कर रहा है अभी, वो क्या करेगा, वेट एंड वॉच करेगा कि ये कैंडल बने और यहाँ से ब्रेकडाउन हो, तब वो सेल करेगा नीचे के लिए। सो इस तरह से मार्केट में जो ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स है, वो खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं। बाकी इन्वेस्टर की बात बता देता हूँ। इन्वेस्टर सिंपल सा, जब भी वॉर वाली न्यूज़ आती है बाय करता है, मार्केट गिरेगा थोड़ा सा और बाय करेगा, और जैसे ही जीत वाली न्यूज़ आएगी मार्केट ऊपर जाएगा तो वो सेल करेगा, थोड़ा थोड़ा करके सेल करेगा। तो ये अपोजिट ली इन्वेस्टर्स काम करते हैं। आपको बताइए कि बाय करना चाहिए फियर में और सेल करना चाहिए ग्रीड में, तो वो ही यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। बाकी दोस्तों आप क्या कर रहे हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, कल हमने बातचीत की थी एक डिफेंस इंडेक्स के ऊपर। डिफेंस इंडेक्स अभी मोतीलाल का पिक कर सकते हैं, सीखने के हिसाब से HDFC का देख सकते हैं। बाकी डिफेंस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि फंड आपको बाय करना है, सेल करना है। तो डिफेंस का जो सेक्टर है, इंडेक्स है, वो रिवर्स हो चुका है। और अभी हमने बातचीत की थी कि जो ये सिचुएशन चल रही है उसके अंदर डिफेंस कंपनीज को फायदा मिलेगा। मार्केट देखेगा कि कौन सा जो वेपन है वो ज़्यादा यूज हो रहा है और कौन सा जो वेपन है वो काम का है। ठीक है, अगर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम प्रॉपर अपन ने बनाया होता है और उसकी जो भी कंपनीज होती अपने स्टॉक मार्केट के अंदर, वो अपर सर्किट में चलती रहती कुछ दिनों तक, लेकिन वो अपन ने इंपोर्ट किया था रशिया से। ठीक है, अब कौन कौन सी कंपनीज है, अभी देखो क्या हो रहा है, ड्रोन का अटैक हो रहा है, तो ड्रोन वाली कंपनीज एक्टिवेट हो जाएगी, इन्वेस्टर्स के रडार पे आ जाएगी। क्योंकि ड्रोन अभी कितने ज़्यादा 300-400 ड्रोन एक एक बार में खर्च हो रहे हैं, तो हो सकता है और जो डिमांड है वो पिक हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, जेनटेक, इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, इसको मौका मिला नहीं, सर्किट में लॉक हो गया बेचारा 5%, नहीं तो ये भी 10-20% के साथ में ऊपर चला जाता। साथ में अगर आप देखोगे HAL, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया, अभी इसकी बारी आई नहीं है इसके इक्विपमेंट्स की, वेपन की। कोचिन शिपयार्ड, धीरे धीरे बातें हो रही है कि पोर्ट पर, सी पोर्ट पर अटैक वगैरह हो सकते हैं, अपन भी विक्रांत को लेकर आगे बढ़ रहे। ये सब देखो अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है और ऑफिशियल न्यूज़ आनी भी नहीं चाहिए, आर्मी बताएगी भी नहीं ये सब चीज़ें। तो ठीक है, इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आगे हो सकता है। एमटारटेक, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन। टोटल मार्केट नीचे था, बट ये जो डिफेंस कंपनीज है ना ये तेज थी। पिछले 2-4 दिन से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी जो फोकस है पर्टिकुलर डिफेंस सेक्टर में होने वाला है। 7% की तेजी पारस डिफेंस में आप नोट कर सकते हैं। आइडिया 4 जिसने कमाल कर दिया, 20% की तेजी, क्योंकि ये जो कंपनी है ड्रोन बनाने वाली कंपनी है और ड्रोन वाली कंपनीज के स्टॉक्स उछलना बनता था आज। डेफिनेटली ट्रेडर्स ने यहाँ पे प्ले किया होगा। स्टार्टिंग इसकी ठीक थी बट एंड होते होते बड़ी बाइंग आती है, 20% के सर्किट के साथ में स्टॉक बंद होता है। अब देखिए इसमें वॉल्यूम कितने
मैसिव थे वो आप देखोगे तो लिस्टिंग से लेकर अभी तक का डेटा है। और नॉर्मली स्टॉक के प्राइस में जो वॉल्यूम्स आते हैं वो लिस्टिंग में सबसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज के दिन तो 12.5 मिलियन को भी क्रॉस कर दिया इसने, 13 मिलियन के आसपास पहुंच गया। और ये अभी तक के हाईएस्ट वॉल्यूम है डेली के, जब से कंपनी मार्केट में आई है, बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड, काफ़ी बाइंग इसमें हो चुकी है। ऊपर से स्टॉक 80% के साथ में गिर गया था। देखो रिस्क भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको खरीद ले इन्वेस्टर और उसके बाद में बस पैसे बनेंगे, रिस्क भी ध्यान रखना है। 200% अगर ये चल गया स्टॉक यहाँ से तो ऑल टाइम हाई यह पहुंच जाएगा, तो गैप भी इसमें काफ़ी बड़ा है। अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो आप देखोगे वॉल्यूम्स कितने मैसिव है, और एक ब्रेकआउट इसमें हो चुका है। देखो ब्रेकआउट इसमें फॉल्स भी होते हैं, वो आपको थोड़ा सा पता होगा इसके बारे में अगर आप इसको देखते हो तो। ये एक चलो ठीक है, इसको हम वीकली चार्ट के रूप में देख रहे हैं तो ये ब्रेकआउट आपको दिखेगा नहीं। डेली चार्ट के रूप में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये छोटे छोटे ब्रेकआउट्स अगर आपको दिख जाएंगे। तो वीकली चार्ट में हम देखें तो वो थोड़ा सा बेटर होगा। तो वीकली चार्ट में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है तो इसको रेसिस्टेंस मानेंगे। तो अगर इसको क्रॉस कर गया ना तो मैं बोलूंगा ये ब्रेकआउट है। अब छोटा ब्रेकआउट तो चलो आज मिल चुका है, ये आप नोट करोगे यहाँ पे। अब ये बड़ा ब्रेकआउट ये है 550, अगर ये क्रॉस करके ऊपर जाता है ऐसे वॉल्यूम्स के साथ में तो ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे चार्ट को थोड़ा सा अच्छा करता हुआ, एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। ऐसा कुछ पत्थर की लकीर नहीं होती है मार्केट के अंदर। बाकी जेनटेक और आइडिया फोर्स दोनों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है और ड्रोन्स के साथ में अटैकिंग हो रही है। अब देखिए आइडिया फोर्स को देखते हैं। सबसे पहले 2000 करोड़ का मार्केट कैप, यहाँ पे कुछ नहीं है, सुपर इसकी कंपनी, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है कंपनी के पास में। 62 करोड़ का घाटा कंपनी ने किया। अब ऐसा नहीं है कि आगे चल के प्रॉफिट नहीं होगा, स्केल होगा, प्रोडक्ट बिकेगा, मार्जिन कम होते हैं तो प्रॉफिट भी होता है, बट अभी नहीं है इसके पास में प्रॉफिट, तो सुपर इसकी हम इसको कहेंगे। एक और रिस्क फैक्टर आप इसमें नोट कर सकते हैं, प्रमोटर के पास में 30% का स्टेक, एफआई के पास में 1.5% का, डीआई के पास में भी 1.5% का। डीआई इसने बेचा है इसके अंदर, जनता के पास में 67% का स्टेक है, तो जनता इसमें प्रमोटर बनी हुई है, वो थोड़ा सा आपको संभल के, मतलब इन्वेस्टर्स ऐसे में थोड़ा सा संभल के रहते हैं। जेनटेक इसको देखते हैं, दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। जेनटेक को मौका मिला नहीं, सर्किट था, नहीं तो ये भी अच्छा करता। तो 13,000 करोड़ का मार्केट कैप, 60 का पी, एटलीस्ट ये महंगा है पी रेशियो को देखते हुए, लेकिन इसके पास में प्रॉफिट है। अब वो पी रेशियो नहीं था, वो तो सुपर महंगा है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ही नहीं है। 223 करोड़ का प्रॉफिट है और ये इंक्रीज करा है अच्छे परसेंटेज के साथ में। अब यहाँ पे देखें सिचुएशन तो इतनी खराब नहीं है, प्रमोटर के पास में ज़्यादा होल्डिंग है पब्लिक के कंपैरिजन में, और यहाँ पे एफआईडीआई के पास में भी ज़्यादा होल्डिंग है आइडिया फोर्स के कंपैरिजन में। तो दोनों कंपनीज हैं, दोनों कंपनीज में से आपको कौन सी कंपनी सही लगती है आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। और ये जो पिछले वीडियोस हैं इनको भी आप देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी काम के हैं। ये Q4 का वीडियो हो सकता है काफ़ी लोगों ने देखा नहीं हो, उसको भी आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।